हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन के समाप्ति के बाद इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ की डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही है और दूसरे दिन की जो डाटा देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है और ये डाटा की जो दिख रही है उसके पीछे की क्या रीजन है, कौन सी आईपीओ नेक्स्ट ये बन सकती है, क्या कुछ यहाँ पे मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन कल के डेट में रखा जा सकता है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल ज्यूलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ पर में, तो इंटरनेशनल ज्यूलॉजिकल इंस्टीट्यूट 13 से ओपन हुई थी। आज इस आईपीओ में दूसरा दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था 16 दिसंबर। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन यहाँ पे अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। इंटरनेशनल ज्यूलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ को देखते हैं तो 13 दिसंबर 16 दिसंबर 2 दिनों की समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। 17 दिसंबर यहाँ पे आप लोगों को कल के डेट में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 है। प्राइस बैंड की बात करें तो ₹417 जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है, उसी के अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करनी है और इसी कट ऑफ प्राइस पे 35 इक्विटी शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, तो ही जाकर इस आईपीओ में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलने वाली है। कंपनी की जो इशू साइज है 4,225 करोड़ की टोटल इशू साइज हम लोग को देखने को मिल रही है। पूरी टोटल इशू साइज को देखें तो लगभग 1475 कंपनी की टोटल इशू साइज में से फ्रेश इशू है। कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 2750 करोड़ की बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो 1475 करोड़ की कंपनी की फ्रेश इशू है और 2750 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। बीएसई एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग आपको आने वाले समय में होने वाली है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टर के पास जो शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी टोटल इशू साइज में से वो लगभग 4,55,71,042 इक्विटी से टोटल इशू साइज की 45% शेयर ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी को आने वाले समय में 30% टोटल इशू साइज की शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी के पास लगभग 15% शेयर जाएगी, 15% तक की एचएनआई कैटेगरी के पास जाएगी और बिग एचएनआई कैटेगरी के पास लगभग यहाँ पे 10% तक की शेयर हम लोग को जाते हुए देखने को मिलने वाली है। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के पास देखा जाए तो 5% तक की शेयर हम लोगों को जाते हुए देखने को मिलेगी। रिटेलर्स कैटेगरी के पास टोटल इशू साइज की 10% 1,01,27,098 इक्विटी शेयर लगभग देखा जाए तो 2,89,345 लॉट्स की बात करते हैं तो आपको शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। कंपनी की टोटल इशू साइज के 10% ही शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगा। इसके कारण से रिटेलर्स कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी को जो 12 दिसंबर को एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेट करा गया है, यहाँ पे 4,55,71,000 इक्विटी ऑफ शेयर 942 शेयर, तो यहाँ पे आपको जो 1900 करोड़ तक की वैल्यू की उसकी जो लॉक इन पीरियड टाइम है, यदि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की प्लानिंग है आप लोगों की, तो टाइम्स में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे लॉक इन पीरियड टाइम हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसमें 17 जनवरी की बात करें तो 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को आने वाले समय में मिलेगी। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं 18 मार्च की बात करते हैं तो लगभग 90 डेज के बाद 50% रेस्ट ऑफ शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स, कल का डेट इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रहने वाला है। 18 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 19 दिसंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 19 दिसंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 20 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी। कहाँ पे? तो इस कंपनी की लिस्टिंग आपको बीएसई एनएससी दोनों जगह पर होते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे तो इस आईपीओ में यदि अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे अमाउंट्स की कितनी रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है, तो मिनिमम एक प्लॉट अप्लाई करने के लिए ₹14,595 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है एक प्लॉट अप्लाई करने के लिए। इसमें अप्लाई करने के लिए लगभग 2,04,330 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। और स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 10,07,055 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। देन यहाँ पे बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 100% थी, अभी 76.55% की होल्डिंग इस कंपनी में देखने को मिलेगी। इंटरनेशनल ज्यूलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईपीओ को देखें तो इस कंपनी की आज के रिस्पांस की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे 4,55,71,000 इक्विटी एलोकेट 1,900 करोड़ तक की वैल्यू की ऑलरेडी यहाँ पे किया जा चुका है। एंकर इन्वेस्टर को शेयर की एलोकेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी पोर्शन यहाँ पे एलोकेट हो चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो 0.09 टाइम थे कि आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो कल के डेट में 3 मेन बोर्ड आईपीओ की पैसे अनब्लॉक होते हुए देखने को मिलेगी।
तो उसके कारण से आप लोगों को दोपहर के बाद इस आईपीओ में अच्छे रिस्पॉन्स जो भी है पॉजिटिव या नेगेटिव उसके बारे में पिक्चर क्लियर 12 बजे के बाद ही होते हुए देखने को मिल सकती है। तो उसके बारे में टाइमली आप लोगों तक अपडेट पहुँचती रहेगी। वैसे क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से 3,03,81,000 इक्विटी शेयर के लिए 28,45,000 इक्विटी शेयर की बोलने की लगभग 118 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 0.09 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। लगभग देखा जाए तो एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ 0.87 टाइम तक सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। लगभग 1,51,90,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,32,89,000 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ में 554 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 0.87 टाइम तक सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। देखा जाए तो इस आईपीओ में जो भी पैसा अनब्लॉक होगी वो पैसे कल की डेट में इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आज ही की डेट में देखा जाए तो एक और मेन बोर्ड आईपीओ इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशन आईपीओ की क्लोजिंग थी, तो वहाँ पे पैसे ज़्यादा लगी है। इस आईपीओ में पैसे यहाँ पे कम लगते हुए देखने को मिल रही है। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की, तो 0.62 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग देखा जाए तो 1,01,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 62,28,000 इक्विटी शेयर की बोल लगी है। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ में 259 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 0.62 टाइम तक सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। देखा जाए तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ जो सब्सक्राइब हुई है 1.39 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। 50,63,000 इक्विटी शेयर के लिए 70,60,00,000 इक्विटी शेयर की बोल लगी। लगभग 294 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 1.39 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिखाते हुए देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुई। पहले दिन इतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं रही थी, उसके बाद भी दूसरे दिन में उतनी अच्छी रिस्पॉन्स अभी तक देखने को नहीं मिला है। 1.39 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 50,63,000 इक्विटी शेयर के लिए 70,00,000 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। लगभग 294 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब है। जो भी पैसा रिटेलर्स की भी कल के डेट में तीनों आईपीओ से अनब्लॉक होगी, वहाँ पे इस आईपीओ में पैसे आने की चांस बन रही। 2.58 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 1,01,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 2,60,00,000 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। लगभग 1,088 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 2.5 गुना तक सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 7.12 टाइम तक ये आईपीओ एम्प्लॉय कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। 52,910 इक्विटी शेयर के लिए 3,76,000 इक्विटी शेयर की बोल ली गई। 15 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 7.212 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। अभी तक की सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो 0.746 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 76% तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे 1,776 करोड़ की बोल ली है। कल के डेट में यहाँ पे इस आईपीओ में अच्छे रिस्पॉन्स मिल सकती है, जो कि आज के डेट में उतनी अच्छी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में मिलते हुए नहीं देखने को मिला है। पहले दिन ये आईपीओ 18% तक देखने को मिला था। 0.18 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 0.76 टाइम तक ही आईपीओ सब्सक्राइब हुई। उतनी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए नहीं देखने को मिला है। वैसे तो इस कंपनी की जो जीएमपी है उसमें आप लोगों को यहाँ पर शानदार डिमांड्स अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि कल के डेट में एक्सपेक्टेशन है कि इस आईपीओ में अच्छे रिस्पॉन्स मिल सकती है। उसके अकॉर्डिंग लगभग 28% के आसपास जीएमपी है। लगभग 4,000 तक यहाँ पे गेन देखने को मिले। 532 तक की आप लोगों को आने वाले समय में लिस्टिंग मिलते हुए देखने को मिल सकती है। इस आईपीओ में कारोबार होते हुए देखने को मिले। वैसे इस आईपीओ के बारे में दोपहर के बाद जो इंपॉर्टेंट अपडेट होगी उसके बारे में टाइमली आप लोगों तक अपडेट पहुँचते रहेंगे। सो जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।